खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की बहुत बड़ी जंग देखने को मिल रही है। रूस ने बरसाए हैं फैब 500 बम्स। यूक्रेन के 40 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है इस बमबारी में, और खार्किव से बेलगोरोद पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। तो इस वक्त ये जंग और भी एक बार तेज होती हुई नजर आ रही है। खार्किव से बेलगोरोद पर हमले कर रहा है और खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की ये बड़ी जंग देखने को मिल रही है। और रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े बम हमले कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन 3-3 टन के बम धमाकों की शॉकवेव से दहल उठा है। एक ही बम धमाके से पुतिन ने यूक्रेन के 1700 से ज्यादा सैनिकों का संहार कर दिया है। खार्किव पर न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। खार्किव को 2 मोर्चों से घेरने की कोशिश की जा रही है और 40 किलोमीटर के इलाके को रूस ने शमशान बना दिया है। युद्ध में पहली बार इतनी विनाशक तीव्रता वाले बम का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने यह कदम ज़ेलेंस्की की एक रणनीति के विरुद्ध उठाया है। क्या है ज़ेलेंस्की की रणनीति और कैसे रूस उसे नाकाम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अब तक के सबसे विध्वंसक हमले किए हैं। लेकिन सबसे भीषण हमला रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के एक मोर्चे पर किया, और ये उसी मोर्चे पर हमले की तस्वीरें हैं। काउंटडाउन पूरा होते ही एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की तीव्रता को समझने के लिए एक बार फिर विस्फोट को देखिए। धुआं छटने के बाद इलाके में दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आते हैं। एक 5 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इमारत के आसपास के छोटे मकानों की दीवारें ही बचती हैं। धमाके की शॉकवेव से छोटे मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस विस्फोट से रूस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस एक धमाके में यूक्रेन के 1700 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने खार्किव के लिपित्स्की क्षेत्र पर धमाका किया। 5 मंजिला इमारत में यूक्रेन के 1700 सैनिक मौजूद होने की खबर थी। इनपुट मिलने के बाद रूस ने यह धमाका किया। रूस ने इस बड़े ऑपरेशन के लिए अपना सबसे बड़ा गाइडेड बम इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 टन के फैब 3000 बम से हमला किया। युद्ध में पहली बार इतना शक्तिशाली बम इस्तेमाल किया गया है। रूस ने अब से पहले इतने बड़े बम का इस्तेमाल नहीं किया था, और रूस का यह हमला ग्लोबल हेडलाइन है। अब रूस जिस बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है उसकी डिटेल्स आपको बता रहे। देखिए, फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना होता है। इसके अलावा इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा तक बन जाता है। इतना विस्फोटक होता है, यानी इसके इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचेगा। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साथ साथ फैब 3000 बम एक प्रिसिशन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है।
रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू कर दिया था। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है और इसके साथ साथ आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक इस युद्ध में हो चुका है। रूस का ये बम फैब 500 और फैब 1500 से ज्यादा शक्तिशाली और अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इतना बड़ा बम हमला क्यों करना पड़ा। इसके पीछे है ज़ेलेंस्की की रणनीति को नाकाम करना। दरअसल जून के महीने में यूक्रेन ने जेलों से सेना में भर्ती की है। 50,000 से ज्यादा सजा याफ्ता लोगों को सेना में भर्ती किया गया है। इनमें 10,000 से ज्यादा कैदी खार्किव की जंग में उतारे गए हैं। रूस ने खार्किव में यूक्रेन का बड़ा मोर्चा नष्ट करने के लिए फैब 3000 बम से हमला किया है। खार्किव में रूस ने फैब 500 और फैब 1500 बम से भी हमले किए हैं और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह धमाके के बाद एक बड़ी शॉकवेव निकल रही है। ये इतनी ताकतवर है कि 1 फुट मोटी दीवार को भी गिरा सकती है। खार्किव के मोर्चे पर फैब 3000, फैब 500 और फैब 1500 बम के गाइडेड हमलों से एक दिन में यूक्रेन के 2400 सैनिक मारे गए। रूस खार्किव के मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि जून के अंत तक खार्किव और बेलगोरोद के बीच बफर जोन बनाने का लक्ष्य है। रूस की सेना खार्किव पर 2 तरफ से हमले कर रही है। पहला मोर्चा लुहांस्क की तरफ से खोला गया और दूसरा मोर्चा बेलगोरोद की तरफ से। लुहांस्क मोर्चे की सेना खार्किव से 40 किलोमीटर दूर है और बेलगोरोद की तरफ से बढ़ रही सेना खार्किव से 22 किलोमीटर दूर है। आर्टिलरी और ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेनी मोर्चे को तबाह करके इन्फेंट्री के लिए रास्ता बना रहे हैं। रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने खार्किव के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन का एक हाइमार्स MLR सिस्टम तबाह कर दिया। रूसी ड्रोन ब्रिगेड खार्किव को बचाने के लिए बिछाई गई ड्रैगन टीथ माइन को भी तबाह कर रही है ताकि रूसी आर्टिलरी तेजी से आगे बढ़ सके। खार्किव की जंग रूस के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस मोर्चे से यूक्रेन लगातार रूसी जमीन पर हमले कर रहा है और सटीक हमले करने में कामयाब भी हो रहा है। खार्किव से यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर 20 जून को फिर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को के करीब रूस की तांबोव ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इक्कीस जून को दोपहर बाद तक रूसी ऑयल रिफाइनरी की आग नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन ने मॉस्को के यॉट क्लब पर हमला किया और इस हमले से आग लगने के कारण 8 बड़ी नाव जलकर खाक हो गई। अजोव में एक ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया जिससे ऑयल डिपो के टैंकर में आग लग गई। 20 जून को यूक्रेन ने रूसी धरती पर ड्रोन से स्वॉर्म अटैक किया और एक साथ कई ठिकानों को टारगेट बनाया। यूक्रेन का एक ड्रोन रूस की क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर गिरा और आग लग गई। यूक्रेन ने बेलगोरोद और कुबान पर भी ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका से यूक्रेन को यह इजाजत मिल चुकी है कि वो उसके हथियारों से रूसी जमीन पर हमले कर सकता है।
और अब ज़ेलेंस्की युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के हमलों की बढ़ती रेंज से युद्ध का भड़कना तय है और इसीलिए रूस फैब 3000 जैसे बम का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के अवदीव्का इलाके में रूस का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। रूसी हमले में यूएस का ब्रैडली आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया है। रूसी सेना ने ब्रैडली व्हीकल पर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के अवदीव्का में रूस का यह ड्रोन अटैक, जिसकी तस्वीरें आपके सामने, कैसे टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है और रूस एक एक करके यूक्रेन के सैनिकों पर हमला कर रहा है। बीते 30 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के 80% इलाके पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया है। फिर क्या, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 19 प्रांत इस वक्त दहल उठे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जंग के 843वें दिन रूसी सेना ने कीव की घेरेबंदी कर दी है। कीव बॉर्डर को सीज कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की सरकार को अंडरग्राउंड तक होना पड़ा, लिहाजा यूक्रेन विनाश को रोकने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन को एक्शन में आना पड़ा। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान करना पड़ा और यूक्रेन जंग पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। आखिर क्या है यह फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसकी अगुवाई खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने की। इस मीटिंग में कीव से यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ब्राजील से नेटो के चीफ और पेंटागन के प्रमुख लॉयड जे ऑस्टिन शामिल हुए, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस हाई लेवल मीटिंग में जंग से जुड़ी तमाम ब्रीफिंग के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन की सुरक्षा से जुड़े 2 सॉलिड प्लान तैयार किए। बाइडेन का प्लान ए, पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें देगा। पैट्रियट और नेसम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कीव भेजेगा। बाइडेन का प्लान बी, रोमानिया पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई करेगा। 24 घंटे के भीतर रोमानिया एयर डिफेंस सिस्टम कीव भेजेगा। अब सवाल यह है कि अचानक ही यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते प्रेसिडेंट बाइडेन ने आपात नियमों के तहत पेंटागन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन भेजने का ऑर्डर दिया। आखिर क्यों पेंटागन से पहले नेटो के देशों ने रोमानिया को एयर डिफेंस सिस्टम की खेप कीव पहुंचाने को कहा है? तो इसके पीछे की वजह है बीते 30 घंटों से जारी यूक्रेन के 19 प्रांतों का दहन। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी सरजमी को दहलाने के लिए, बारूद से पाटने के लिए बीते 30 घंटों में 100 टन यानी 1 लाख किलो बारूद बरसाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। बस फिर क्या, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहर और प्रांत बारूदी प्रलय से थर्रा उठे। क्योंकि पुतिन ब्रिगेड ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की तो कहीं आत्मघाती ड्रोन से तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से सीरियल अटैक किया तो कहीं MLRS और KH सीरीज की मिसाइलों से कोहराम मचाया। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सुमी से डोनेस्क तक, अवदीव्का से लीमन तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने भी अपने विध्वंसक हथियारों से यूक्रेन पर धावा बोला। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी प्रांतों पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी बरसाईं। इसके अलावा रूस ने फैब एरियल बमों से हमला किया।
यही वो विनाशक हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से रूस ने सिर्फ 30 घंटों के भीतर 1 लाख किलो बारूद यूक्रेन में झोंक दिया। गौर करने वाली बात यह है कि बीती रात सिर्फ यूक्रेन के 19 प्रांत ही नहीं दहले, बल्कि पुतिन का वो ख्वाब भी करीब करीब पूरा हो गया जिसका इंतजार रूसी राष्ट्रपति बीते 28 महीनों से कर रहे थे, और वो था राजधानी कीव पर कंट्रोल। करीब 28 महीने पहले पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए जंग का आगाज किया था। हालांकि इस दौरान रूसी सेना ने कई दफा कीव पर हमले भी किए, मगर जंग के 843 दिन बाद पहली बार रूस को बड़ी कामयाबी मिली है, और वो है रूसी ब्रिगेड का कीव के दरवाजे तक पहुंचना। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर लिया है। उत्तरी कीव से दक्षिणी कीव तक के इलाकों पर सरहदों पर टैंक, तोप और आर्टिलरी समेत हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी कीव से ईस्टर्न फ्रंट की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को रूसी सेना ने फेंसिंग और बैरिकेड के जरिए ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, कीव को नीप्रो नदी को 2 हिस्सों में बांटती है, लिहाजा नीप्रो नदी के पूर्वी छोर पर मौजूद कीव के हिस्से से हर तरफ की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मतलब यह है कि ईस्टर्न फ्रंट से कीव को सीज कर दिया गया है। जल्द ही रूसी ब्रिगेड कीव पर बड़े हमले कर सकती है। रूस ने पहले डोनेट्स्क लुहांस्क को जीता, फिर अवदीप का मारियोपोल में रूसी झंडा फहराया, और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव को सीज कर दिया, ताकि ईस्टर्न फ्रंट से पूर्वी कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके, और फिर नीप्रो नदी को पार कर पश्चिमी कीव पर चढ़ाई की जा सके। कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था, और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने कीव की घेराबंदी की। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही ईस्टर्न फ्रंट से रूस ने कीव को घेरा, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कीव में मौजूद खुफिया ठिकानों में पनाह ली। ज़ेलेंस्की सरकार के तमाम मंत्री और बड़े अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्रियों ने सीक्रेट बंकर में शरण ली है। वहीं ज़ेलेंस्की के करीबियों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को ठिकाना बनाया है। मतलब ये कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारी खुफिया अड्डों में दुबक गए, और इसकी वजह थी कीव के दरवाजे पर रूसी सेना की दस्तक। जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव ज़ेलेंस्की के हाथ से रेत की तरफ फिसलने वाली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आज कीव में तबाही की रात महाविध्वंस की रात है। लिहाजा कीव को बचाने के लिए बाइडेन ने बीती रात हाई लेवल मीटिंग की और जल्द से जल्द यूक्रेन को नैसम्स और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने का प्लान बनाया, ताकि पुतिन के प्रकोप से कीव को बचाया जा सके, कीव का रक्षा कवच मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर, यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक को रूसी डिफेंस ने नाकाम कर दिया है। यूक्रेन के 120 से ज्यादा ड्रोन्स को रूस ने तबाह किया है। ब्लैक सी, क्रीमिया और क्रॉसनोदर यूक्रेन के स्ट्राइक वाले जो इलाके हैं वहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन के 120 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है, और कैसे यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक को रूसी डिफेंस ने नाकाम किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने।
क्या सच में दुनिया के कई हिस्सों में परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में दुनिया के कई मुल्कों को अपना वजूद मिटने का डर सता रहा है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं और क्यों न्यूक्लियर वॉर के आगाज की बात की जा रही है? तो इसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का एटमी ऐलान। एंटी नाटो गठबंधन से मचा है कोहराम। आखिर कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या यूक्रेन की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है? क्या साल 2024 में पहले परमाणु युद्ध का आगाज हो सकता है? क्या एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है? जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है तब से इस तरह की तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया है। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया है कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। पुतिन का यह बयान इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आंच आए तो रूस इससे भयभीत नहीं होगा, बल्कि इसका पलटवार करेगा, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल से। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बयान दिया था कि दुनिया इस बात का इंतजार ना करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदलकर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं। मतलब ये कि नियम, कायदे, कानून सब कुछ पुतिन वक्त के हिसाब से बदल देंगे और इसी के साथ ही अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक देंगे ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन के इस बयान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर दिया गया बयान और नॉर्थ कोरिया वियतनाम के दौरे के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश भड़के हुए हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को हथियार देने का ऐलान किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद साउथ कोरिया बौखलाया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने रूस को हथियार न देने की वार्निंग दी है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पुतिन उत्तर कोरिया और वियतनाम के दौरे को खत्म कर रूस की तरफ रवाना हुए, फौरन कोरियाई द्वीप पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज कर दिया। इतना ही नहीं, पुतिन को अपना दम दिखाने के लिए अमेरिका ने 2 साल में पहली बार गुआम बेस पर न्यूक्लियर बम वर्षक भी तैनात किए। बस अमेरिका और रूस में बढ़ती इसी तनातनी ने धरती पर महायुद्ध नहीं बल्कि पहले परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। और ये दावा तमाम वॉर एक्सपर्ट्स यहां तक कि नेटो के पूर्व कमांडर तक कर रहे हैं। आखिर क्या? ये भी जान लीजिए। धरती अब परमाणु ढेर पर आ चुकी है, जिसका मतलब है एक चिंगारी धरती को मानव विहीन ग्रह में तब्दील कर सकती है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। मतलब ये कि आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन जंग का परमाणु युद्ध में तब्दील होना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाई जा रही है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के नियमों को बदला जा रहा है, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेंट्रल गाजा के अल जलाला में आईडीएफ की बमबारी देखने को मिली है। अल जलाला के रिहायशी इलाकों में आईडीएफ का यह अटैक देखने को मिला है और इजरायली हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। आईडीएफ के हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई गई है। काला सागर में अब एक और ऐसे नए दौर के युद्ध की शुरुआत हुई है। यह जंग अब नेवल ड्रोन पर केंद्रित होने जा रही है। रूस ने भी यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए सी ड्रोन को आधुनिक बनाया है और काला सागर में ड्रोन की तैनाती कर दी है। लेकिन यूक्रेन एक और कदम आगे बढ़ गया है। यूक्रेन ने अपने मागुरा सी ड्रोन को मिसाइल से लैस कर दिया है। अब यूक्रेन का एक सी ड्रोन आत्मघाती हमले से पहले कई मिसाइलें दागने में पूरी तरह से सक्षम है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अफसर ने यह खुलासा किया है कि मागुरा को मिसाइल से लैस करने के बाद एक सीक्रेट ऑपरेशन में लगाया गया था, जो कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। रूस और यूक्रेन के करीब समंदर का वो इलाका जहां बरसों से रूस का वर्चस्व है। एक ऐसा विशाल सागर जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाता है और रूस की शान बढ़ाता है। समंदर के किसी भी कोने में एक भी धमाके का मतलब है क्रेमलिन में खलबल। यही यूक्रेन ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, जिसका खुलासा 19 दिनों के बाद किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है यूक्रेनी इंटेलिजेंस HUR ने। यूक्रेन की ये खुफिया एजेंसी बेहद शातिर है। सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मागुरा सी ड्रोन को दिया है। यूक्रेन में मागुरा ड्रोन के लिए फंड जुटाया गया है। HUR को ड्रोन के लिए यूक्रेनी लोगों ने बड़ी रकम दी है। फंड देने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था। इसी समारोह में HUR के अफसर ने मिशन के बारे में खुलासा किया। खुलासे के मुताबिक रात के अंधेरे में काला सागर के रास्ते यूक्रेन ने एक बड़े मिशन को कामयाब बनाया। खुलासे के मुताबिक तारीख 29 मई दिन बुधवार वक्त रात के 9 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सारेस्की और यूक्रेनी आर्मी के कुछ अफसर और HUR खुफिया एजेंसी के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूक्रेन के कुछ चुनिंदा मरीन ड्रोन ऑपरेटर्स ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। तारीख 30 मई दिन गुरुवार वक्त रात 11 बजे रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों में एक मागुरा सी बेबी ड्रोन को रवाना किया गया। सी बेबी ड्रोन काला सागर की शांत लहरों में बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था। यूक्रेनी मागुरा ड्रोन को गश्त लगाने वाले युद्धपोत से बचना था। क्रीमिया तट के सुरक्षा कवच को भेद कर आगे बढ़ना था। सी ड्रोन मागुरा को अपने टारगेट को भस्म करना था। मागुरा ड्रोन क्रीमिया के बेहद करीब पहुंचा ही था कि रूसी सैनिकों के स्पीड बोट्स उस इलाके में आ गए। मशीन गन से लैस रूसी कमांडो लहरों में हो रही हर हलचल पर नजर रखते हैं। अब यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स के लिए इन स्पीड बोट्स को चकमा देने की चुनौती थी।
मागुरा की स्पीड बेहद कम कर दी गई ताकि इंजन का शोर कम हो सके। रूसी स्पीड बोट कुछ देर गश्त लगाने के बाद दूसरी दिशा में चली गई और फिर मागुरा ड्रोन ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक आसमान से समुद्र में गोलियां चलने लगी। आसमान में गश्त लगा रहे हेलीकॉप्टर से मागुरा को देखा जा चुका था। हेलीकॉप्टर्स ने मागुरा का पीछा किया और गोलियों की बरसात कर दी गई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में तैनात शार्प शूटर्स को समुद्र में आगे बढ़ रहा ड्रोन कैसा दिखता है। मशीन गन के ऊपर लगी नाइट विजन डिवाइस के जरिए समुद्र की सतह पर मौजूद किसी भी ड्रोन पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स को यह हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा था। यह मागुरा सी ड्रोन पर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से बचने में कामयाब रहा। अब मिशन के आखिरी वक्त की तस्वीरें देखिए। ड्रोन के सामने कुछ बोट्स नजर आ रहे थे। इन बोट्स में धमाका हुआ और यूक्रेन का सीक्रेट मिशन कामयाब रहा। यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन में रूस के 4 सैन्य बोट भस्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मागुरा ड्रोन से मिसाइल हमले किए गए, जिसमें रूस के 2 टूना क्लास के बोट को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा मागुरा ने 2 और बोट को निशाना बनाया है। यूक्रेन के मागुरा ड्रोन को R-73 मिसाइल से लैस किया गया है। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें थर्मल होमिंग भी है, जिसका मतलब यह है कि मिसाइल हीट यानी गर्म चीजों को तलाश कर उस पर हमला करती है। इसकी रेंज तकरीबन 30 किलोमीटर तक है। इसकी खास बात यह है कि मागुरा ड्रोन पर 32 बार हमला किया गया। रूसी हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग भी करते रहे, फिर भी यह ड्रोन अपने मिशन में कामयाब रहा। इससे पहले एक मागुरा ड्रोन से सिर्फ एक टारगेट को तबाह किया जा सकता था, लेकिन 30 मई के मिशन में एक सी ड्रोन ने 4 टारगेट को तबाह किया। इसकी वजह है ड्रोन पर R-73 मिसाइलों की तैनाती। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स ने मागुरा ड्रोन से मिसाइलें फायर की और 4 बोट को नष्ट कर दिया। क्रीमिया के तट पर धमाकों के साथ ही रूसी फौज ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। रूसी सेना लगातार 4 धमाकों से कंफ्यूज हो गई। सैनिकों को लगा कि यह यूक्रेनी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक है। रूसी सेना ने समंदर की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन तभी वहां मागुरा ड्रोन का पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर्स पहुंचे और कुछ देर की फायरिंग के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि यह सी ड्रोन का हमला था। यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बाद यह साफ हो गया है कि यूक्रेन जमीन पर जिस तरह से ड्रोन से कहर बरपा रहा है, अब काला सागर में भी ड्रोन वॉर की शुरुआत होने वाली है। नेवल ड्रोन वॉर में रूस भी पीछे नहीं है। रूस ने अपने कई सी ड्रोन को काला सागर में तैनात किया है। रूस भी सी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन के सी ड्रोन को भस्म करने के लिए भी रूस ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल यूक्रेनी सी ड्रोन का रास्ता रोकने के लिए रूस ने कई तैरने वाले गुब्बारे जैसे अवरोधक लगाए हैं। कई जगहों पर जाल लगा दिए गए हैं। लेकिन अब रूस के लिए नई चुनौती मिसाइल वाले सी ड्रोन से निपटना होगा, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलों से यूक्रेन रूस के हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर सकता है। हीट सेंसिंग वाली मिसाइलों से हेलीकॉप्टर पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
आज की तारीख में यूक्रेन में अब सरकार से भी ज्यादा अहम है वहां की सेना, वहां के आर्मी कमांडर। जंग की आग में जल रहे इस देश को बचाए रखने के लिए अब अमेरिका ज़ेलेंस्की की जगह किसी सैन्य अफसर को देश की कमान को देना चाहती है। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अमेरिका अब एक मजबूत हाथों में यूक्रेन का भविष्य सौंपना चाहता है ताकि नाटो का एंटी रूस मिशन भी जारी रहे। रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से जो उम्मीद की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। नेटो ने पुतिन को घुटनों पर लाने का जो ख्वाब देखा था, ज़ेलेंस्की उससे पूरा नहीं कर सके। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए अब तख्ता पलट हो सकता है। ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है और नए चेहरे को युद्ध और यूक्रेन की कमान मिल सकती है। रिपोर्ट में दावा है कि रूस की कामयाबियों की वजह से ज़ेलेंस्की को हटाने का फैसला लिया गया है। अमेरिका किसी सेना के अफसर को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। पूर्व कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुज़नी राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। अमेरिका जानता है कि ज़ालुज़नी को राष्ट्रपति बनाने पर किसी तरह का विरोध नहीं होगा, क्योंकि ज़ालुज़नी सिर्फ सेना के चीफ नहीं बल्कि यूक्रेनी लोगों के लिए एक ऐसे नायक भी थे जिन्होंने यूक्रेनियन के लिए लड़ाई लड़ी, रूस जैसे देश को जीत नहीं हासिल करने दी। ज़ेलेंस्की ने खुद ज़ालुज़नी को हीरो ऑफ यूक्रेन का सम्मान दिया था। ज़ेलेंस्की और ज़ालुज़नी के बीच मतभेद की सबसे बड़ी वजह भी पश्चिमी देशों में बढ़ती उनकी लोकप्रियता थी। ज़ेलेंस्की को लगने लगा था कि ज़ालुज़नी उनकी कुर्सी छीन सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की नाकामी के बाद ज़ेलेंस्की और ज़ालुज़नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए थे। ज़ालुज़नी ज़ेलेंस्की को बाख्मुत हार का दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना की नाकामी के लिए ज़ालुज़नी को दोषी ठहराते हैं। विवाद और पद से बर्खास्त किए जाने के बावजूद ज़ालुज़नी को पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। ज़ालुज़नी इस वक्त ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत के तौर पर तैनात हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ही ज़ेलेंस्की को हटाने की योजना बना रहे हैं। पहले आर्मी चीफ के तौर पर और अब राजदूत के तौर पर ज़ालुज़नी लगातार ब्रिटेन के संपर्क में रहे हैं, इसलिए अमेरिका उन पर भरोसा कर सकता है। अमेरिका भी मानता है कि युद्ध के बीच चुनाव संभव नहीं है, इसलिए ज़ेलेंस्की के तख्तापलट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। यूक्रेन में हथियारों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी अमेरिका सतर्क है। नेटो अब हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड पर खुद नजर रखना चाहता है, इसलिए भी नेटो यूक्रेन में भरोसेमंद राष्ट्रपति चाहता है। अमेरिका अब यूक्रेन को लेकर ज़ेलेंस्की सरकार के बजाय अपनी टीम के साथ ही रणनीति तय करेगा। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन में एक टीम बनाकर सरकार चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।